शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं सूर्यांश गौरव जुड़ा हूँ आपके साथ इस गाजीपुर की माटी से। दोस्तों, गाजीपुर की धरती जो शहीदों की धरती है, जो जवानों की धरती, जो ऐसे लोगों की धरती है जो सेना में ऐसे वीर सपूतों को भेजती है जो अपने प्राण निछावर करने पे तनिक भी नहीं चूकते। दोस्तों, ऐसे ही हैं हमारे वीर अब्दुल हमीद जी। जी हाँ दोस्तों, शहीद वीर अब्दुल हमीद को कौन नहीं जानता होगा। आज मैं आपको ले आया हूँ उनके गांव पे धामोपुर, और ये देखिए ये जो स्थान है, इसी जगह पर उनका जन्म हुआ था और उनका जन्म यहाँ पर हुआ, यहीं से वो सेना में भर्ती हुए। तो दोस्तों ये देखिए वो स्थान रहा उनके गांव के पास में धामोपुर में, और जहाँ पे जो है कि सरकार ने उनके सम्मान में अब्दुल हमीद का स्मारक बनाया, उसका लोकार्पण भी किया गया। फिर ये पार्क के रूप में इसको बनाया गया, और ये जो है ये स्मारक वीर रस की अनुभूति कराने वाला है। दोस्तों, जो लोग यहाँ के निवासी हैं, यहाँ गाजीपुर जनपद के निवासी हैं, लोग यहाँ पे आते हैं, करीब से अब्दुल हमीद जी को जानते हैं, और ये मतलब कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये धरती का महत्व कितना है दोस्तों। और मेन जो मुख्य केंद्र है इस गांव के, या जो मुख्य कहते हैं मुख्य बात है यहाँ के, कि अब्दुल हमीद जी से प्रेरणा लेके अब बहुत से लोग जो है कि यहाँ के सेना में गए। तो चलता हूँ लेके आपको अंदर और दिखाता हूँ करीब से उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को और उनके बारे में। ये रहा स्मारक उनका, वीर अब्दुल हमीद जी का, और सामने आप देख सकते हैं उनकी प्रतिमा है। बगल में उनकी पत्नी रसूलन बीवी जी की प्रतिमा है, और इसका जो है अनावरण हमारे जो है कि स्वर्गीय पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी ने किया था। वो यहाँ पर आए भी थे और प्रशंसा भी की थी। उन्होंने गाजीपुर जनपद की भी प्रशंसा की थी, वीर अब्दुल हमीद जी की भी प्रशंसा की थी, और यहाँ के निवासियों की भी प्रशंसा की थी। दोस्तों, ये रहा स्मारक वीर अब्दुल हमीद जी का। ये वीर अब्दुल हमीद जी हैं, बगल में उनकी पत्नी जी हैं स्वर्गीय रसूलन बीबी। अभी कुछ ही दिन पहले इनका भी देहांत हुआ था। तो ये एक पहल शुरू की थी सरकार ने अब्दुल हमीद जी को देखते हुए, इनके कार्यों को देखते हुए। दोस्तों, इसी धामोपुर में 1 जुलाई को वीर अब्दुल हमीद जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, ये वो स्थान है जहाँ पे वो जन्म हुआ, जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन बिताया, और यहीं से फिर 18 या 19 वर्ष की आयु में सेना में वो शामिल हुए थे। जब यहाँ पे थे तो कोई नहीं जानता था कि ये लड़का एक दिन पूरे नौजवानों के लिए, पूरे देश के सेना के जवानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। लेकिन दोस्तों, अपने जो जज्बे से, अपने वीरता से उन्होंने एक अद्भुत मिसाल पेश की। दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ वीर अब्दुल हमीद जी के उस जीप के पास, जो उनके पास थी उस वक्त जब 1965 में भारतीय सेना के ऊपर पाकिस्तान ने आक्रमण किया। दोस्तों, पाकिस्तान के पास वो पैंटन टैंक थे जो अजेय माने जाते थे। लोगों को लगता था कि पैंटन टैंक को तबाह करना बहुत ही नामुमकिन है, ये असंभव कार्य है। लेकिन अब्दुल हमीद जी ने बिना किसी संसाधन के, सिर्फ ग्रेनेड और इस जीप की मदद से उन्होंने अमेरिका के 7 पैंटन टैंक जो उसने पाकिस्तान को दिए थे उसको तबाह कर दिया। और इससे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका भी जो है भौचक्का रह गया कि जो पैंटन टैंक हम दावा करते थे कि वो अजेय हैं, उसको एक साधारण से सिपाही ने, साधारण तो नहीं कह सकते क्योंकि वो विलक्षण थे और ऐसे महापुरुष बहुत कम पैदा होते हैं, लेकिन उस समय जो स्थिति थी भारत की, इतनी संपन्नता नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद एक सिपाही ने, साधारण हवलदार ने अमेरिका के 7 पैंटन टैंकों को तबाह किया और 8वें को तबाह करते हुए खुद शहीद हो गए। दोस्तों, ये रहा उनका वो जीप, देख सकते हैं आप। मैं अपने कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि इसको थोड़ा पास से दिखाएं कि ये जो है एक कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। ये जीप जिस पर कभी अब्दुल हमीद जी बैठा करते थे, इसको छूना ही एक वीर रस की अनुभूति कराता है, और काफ़ी उत्साह जगता है हृदय में कि ऐसा कार्य जो है हमारे गाजीपुर की माटी के लाल ने किया। तो ये दोस्तों वो जीप रही, और इसका जो है कि अनावरण स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी ने किया था, जो पूर्व सीडीएस थे। हमारे साथ यहाँ पर जो है कि यहीं के एक निवासी हैं, उनसे जानते हैं यहाँ के बारे में। आपका शुभ नाम?
जी, मेरा शुभ नाम निखिल सिंह, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, यहीं पास के रहने वाले हैं? जी हाँ। तो यहाँ आप आते रहते हैं? जी, अक्सर मैं यहाँ पे आता हूँ क्योंकि यहाँ आने के बाद मुझे अंदर से एक अलग प्रकार की ऊर्जा मिलती है, वीर रस की अनुभूति होती है, इसलिए मैं अक्सर यहाँ पे आया करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है। तो अब्दुल हमीद जी को देखना, गाजीपुर जो जनपद है, ये हमेशा जो कहते हैं कि बहुत जवानों को इसने देश को दिया है। अब बहुत से शहीद भी वहाँ यहाँ पर हुए हैं, तो इस तरह आप आते रहते हैं यहाँ, काफ़ी अच्छा लगता होगा ये देख के। जी, बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि जितने भी नौजवान होते हैं इन्हीं को आदर्श मानते हैं अपना, इन्हीं को आदर्श मान करके यहाँ पे हम लोग इनका पहले दर्शन कर करके, इनका परावण करके फिर अपना आगे का कार्य करते हैं हम लोग। क्या बात है, तो आप भी सेना में जाना चाहते हैं, प्रेरणा स्रोत मानते हैं? जी, इनको प्रेरणा स्रोत हम लोग मानते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये। तो ये है दोस्तों, ये वो जीप रही, और जो है ये प्रतिमा जिसके बारे में मैंने बताया आपको, अब्दुल हमीद जी की, उनकी बीवी रसूलन बीवी जी की। इधर ये जो है पार्क है बना हुआ, और मैं लेके चलता हूँ आपको स्मारक के पास, जो अब्दुल हमीद जी का स्मारक है जो बनाया गया था। दोस्तों, ये वो स्थान है, और यहीं पे इसी गांव में धामोपुर, जिसका नाम शायद अब बदल के हमीद धाम कर दिया गया है, धामोपुर का नाम हमीद धाम कर दिया गया है। तो इसी स्थान पे उन्होंने 19 जुलाई माफ़ करिएगा, 19 जुलाई नहीं, 1 जुलाई 1933 में, 1 जुलाई 1933 में यहीं पे उनका जन्म हुआ था। और 18 साल की उम्र में जब हम लोग एक जिम्मेदारी को जानना सीखते हैं, तब उन्होंने सेना में शामिल होकर के 1965 के भारत पाकिस्तान वार में 10 सितंबर 1965 में अपने प्राणों की आहुति दे दी, बिना कुछ सोचे समझे। दोस्तों, तो ये था अब्दुल हमीद जी का जज्बा, जो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है, हम सब के अंदर एक नई जज्बा भरता है। तो ये रहा वो दोस्तों वो स्थान जहाँ पे स्मारक है अब्दुल हमीद जी का, और उनकी कुछ चीज़ें इसके अंदर जो है कि इसके अंदर चुनवाया गया है। और ये देखिए इसको किस तरीके से ये बनाया गया है, अगल बगल उनका पूरा गांव है, खेत है, बहुत ही सामान्य जगह है ये दोस्तों, एक गांव है। और इस छोटे से गांव से निकलकर अब्दुल हमीद जी ने इतना बड़ा कारनामा किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है उनके बारे में कि किस तरह से किया, और IAS अधिकारी राजन शुक्ला ने ऐसा किया था। यहाँ पे दोस्तों देखिए वाचन उनके बारे में लिखा गया है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। भारत पाक युद्ध 1965 के दौरान कंपनी क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद की पलटन 4 ग्रेनेडियर्स पश्चिमी क्षेत्र के खेमकरन सेक्टर में, दोस्तों खेमकरन सेक्टर पाकिस्तान की सीमा पर है, और ये वही स्थान है जहाँ पर अब्दुल हमीद जी शहीद हुए थे। वहीं पर उनकी मजार भी है, तो वहीं पर वो शहीद हुए थे। तो उसी के बारे में लिखा गया है कि 1965 को जब पाकिस्तानी सेना ने विश्वविख्यात कहे जाने वाले पैंटन टैंक से भारतीय सीमा पर आक्रमण किया, उस समय कंपनी क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद एक गन्ने के खेत में मोर्चा संभाले हुए थे। जिस समय उन्होंने पाकिस्तानी सेना के पैंटन टैंकों को आगे बढ़ते हुए देखा, उन्होंने अपने RC-1 गन से दुश्मन की पैंटन टैंक को तबाह किया। वही RC-1 गन है जो उस पर लगी हुई थी, उस जीप के ऊपर लगी हुई थी, तो उसी RC-1 गन से उन्होंने तबाह किया था। दोस्तों, ये वो स्थान रहा, देखिए कितना ही प्यारा है। इसको जो है कि सरकार ने पहल की कि अब्दुल हमीद जी को जो है हम लोग प्रेरणा स्रोत बनाएंगे, और बगल में तालाब भी है, इसी जो है स्मारक के बगल में तालाब भी है, और ये वो स्थान है। मैं आपसे भी यही कहूँगा कि अगर आप कभी यहाँ आइए, ऊपर तक देख सकते हैं, यहाँ आप आइए तो जो है एक बार ज़रूर इस धामोपुर में आइए, जिसका नाम अब हमीद धाम हो चुका है। दोस्तों, जखनिया के अंतर्गत ये आता है गाजीपुर जनपद में, और यहाँ आप आएंगे तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे दोस्तों। तो ये वो मीनार रही जो उनके ऊपर बनाई गई है, देख सकते हैं, और बहुत ही कह सकते हैं ना, बहुत ही अलग लग गए यहाँ आने के बाद आपको। तो दोस्तों, यही कहूँगा कि अब्दुल हमीद जैसे वीरों को, जो हमारी इस माटी के लाल हैं, उनको जानिए, यहाँ आइए और आप भी देखिए। तो ऐसे ही लोगों से मिलाता रहूँगा आपको जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।